So, hello everyone. As you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this part, we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है इंटरपर्सनल बिहेवियर। कि इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है और एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कह सकते हैं या क्या चीजें हैं जो इंटरपर्सनल बिहेवियर में होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ कि इंटरपर्सनल बिहेवियर की मीनिंग क्या है। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर बिहेवियर मतलब तुम्हें पता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमारा वे ऑफ ट्रीटिंग अदर्स क्या है, वो क्या है हमारा बिहेवियर। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये दो टर्मिनोलॉजी होती हैं। इंटर मतलब होता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हो, मतलब इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब आप एक दूसरे के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो है इंटरपर्सनल बिहेवियर। और इंट्रा होता है कि आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो सारी चीजें। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर के बारे में बात करें तो इंटरपर्सनल बिहेवियर रिफर्स टू हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड बिहेव टुवर्ड ईच अदर इन सोशल सिचुएशंस। मतलब कि इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या कैसे लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, वो है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इट्स अबाउट हाउ वी कम्युनिकेट, ट्रीट अदर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप। मतलब कि हम किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और हम कैसे अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, वो है हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि थिंक अबाउट हाउ यू टॉक टू एंड ट्रीट योर फ्रेंड, फैमिली और क्लासमेट। आप कैसे अपने फ्रेंड से बातचीत करते हो, उन्हें कैसे ट्रीट करते हो, फैमिली में कैसे करते हो, क्लासमेट से कैसे इंटरेक्ट करते हो, बिहेव करते हो, ये क्या है इंटरपर्सनल बिहेवियर। सिमिलरली ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट सुपीरियर आपस में कैसे बिहेव करते हैं, बॉस एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज आपस में कैसे बिहेव करते हैं, तो ये क्या है इंटरपर्सनल बिहेवियर है। इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग केयरफुली व्हेन दे स्पीक, शेयरिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग ऑनेस्टली एंड शोइंग एम्पैथी बाय अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशन। आप कैसे लोगों की बातों को सुनते हैं जब वो बोल रहे हैं, कैसे अपने थॉट को शेयर करते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, कैसे एम्पैथी या इमोशंस दूसरे के समझते हैं, ये सारी चीजें क्या है आपकी इंटरपर्सनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जिस तरीके से लोगों को बिहेव करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ये क्या है आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर है, मतलब दूसरों के साथ आपका बिहेवियर। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या इंटरपर्सनल बिहेवियर में चीजें होती हैं या एलिमेंट्स हैं। इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग आउटकम्स एंड फॉस्टरिंग इफेक्टिव कोलैबोरेशन। हियर आर सम की डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर के कुछ की डायनेमिक्स या हम कहें एलिमेंट्स हैं, उसको देखते हैं। पहला है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या कि आप एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हो। अब इंटरपर्सनल बिहेवियर में क्या है, एक दूसरे के साथ बिहेवियर आपका, जिसमें आपका पहला आता है कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं, ये क्या है कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर रिलाइज ऑन क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बातचीत है, आपका जो बिहेवियर है आपस में एक दूसरे को लेके वो इफेक्टिव हो, वो प्रभावशाली हो, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन में। अगर आप एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन रखेंगे, ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो एक दूसरे के टुवर्ड जो आपका बिहेवियर है वो क्या होगा, अच्छा होगा। इट इन्वॉल्व बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज एक्टिव लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल हेल्प बिल्ड रैपो, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेब्लिश ट्रस्ट। मतलब कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, ये चीज इंश्योर करता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर है आपके बीच में उसको रिजॉल्व करता है और एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ऑफकोर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट भी उसकी वजह से बिल्ड होता है, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करके। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी भी जरूरी, अगर आप चाहते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर इफेक्टिव हो, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है वो इफेक्टिव हो, एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी मतलब होता है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को समझ पा रहे हो उसी तरीके से जिस तरीके से वो फील कर रहा है। मतलब कि पुटिंग वन सेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड कंसिडरिंग देयर इमोशंस, एक्सपीरियंस एंड नीड्स। मतलब कि
अपने आप को उसकी जगह पे रख के उसके इमोशन और फीलिंग्स को समझना, ये होती है एम्पैथी। तो एम्पैथी भी इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में क्या करती है, हेल्प करती है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन हेल्प क्रिएट अ सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। तो अगर आपके एम्पैथी है आपके कॉन्वर्सेशन में, तो इससे क्या होगा, एक सपोर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा और इफेक्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर जो है वो स्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट इज योर ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो क्या है, इंटरपर्सनल बिहेवियर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के एक फाउंडेशन है। It is built through consistent and reliable behavior, keeping promises and demonstrating integrity. अब एक ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ कहा और बाद में आप उस चीज से मुकर गए, आप उस चीज के बिहेवियर को वो नहीं शो कर रहे जैसे आप पहले थे, तो वहां पे ट्रस्ट नहीं होगा। प्रॉमिस अगर आपने किए तो आपको उसको क्रिएट मतलब रखने पड़ेंगे। ट्रस्ट अलाउस इंडिविजुअल टू फील सिक्योर, शेयर इन्फॉर्मेशन ओपनली एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली। ट्रस्ट की वजह से आप एक दूसरे के साथ सिक्योर फील करते हो। अगर ट्रस्ट होता तो आप इंफॉर्मेशन को ओपनली शेयर भी कर पाते हो, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाते हो। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज ट्रस्ट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी इंटरपर्सनल बिहेवियर, ठीक है, इंटरपर्सनल बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के बीच में आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज के बीच में, बॉस के बीच में, अगर आप उसका अच्छे से रेजोल्यूशन कर रहे हो, उसको सही से सुलझा दे रहे हो, तो जो आपके लोग का एक दूसरे के टुवर्ड बिहेवियर होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, इट रिक्वायर एक्टिव लिसनिंग, एक दूसरे के जो भी पॉइंट है उनको सुनना, क्योंकि बहुत सारे रीजन कॉन्फ्लिक्ट के यही होते हैं, एक दूसरे को सुना नहीं होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप एंड प्रिवेंट द एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे इंटरपर्सनल बिहेवियर हो, आपका एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन, अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। Emotional intelligence refers to the ability to recognize, understand and manage one emotion and emotions of other. अपनी इमोशंस को भी आप मैनेज कर पाओ। मान लो आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो आप उस चीज को मत शो करें अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे वो चीज गलत जा सकती है। वो चीज आपको कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना, ये है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी आपके अंदर होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपका बिहेवियर दूसरे के साथ अच्छा रहे। तो interpersonal behavior is greatly influenced by emotional intelligence as it helps individuals in navigate social interaction, respond empathetically and adapt to different interpersonal dynamics. Of course, अगर आपके अंदर emotional intelligence है तो आप लोगों के emotions को understand कर पाएंगे, अपने emotions को भी intelligently control या handle कर पाएंगे और अच्छे सा रिलेशन जो है वो आप बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी आपका जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है वो इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स है उसको अचीव कर पाए, तो भी आपके लिए सही है। अगर आप लोग में कोलैबोरेशन नहीं है, टीम वर्क नहीं है, आप लोग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है, तो क्या होगा कि जो भी आपका एक दूसरे के साथ बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होगा। So it involves sharing ideas, supporting each other, leveraging collective strength to achieve desired outcome. Effective interpersonal behavior promote teamwork and synergy. तो effective जो interpersonal behavior है वो team work को promote करता है। अगर आप लोग का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशन है, कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग है, अच्छा है एक दूसरे के टुवर्ड बिहेवियर, तो आप लोग के अंदर कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे से कॉपरेट भी करेंगे और टीम वर्क आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लास्ट इज रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एक दूसरे के टुवर्ड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं आप उसको ध्यान रखते हुए ही चीज़ों को करें। तो अगर ये चीज़ें भी आपके अंदर हैं तो एक दूसरे के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, एक रिलेशन है, एक बिहेवियर है, वो इफेक्टिव होगा। Treating others with respect, dignity is a fundamental aspect of positive interpersonal behavior. It involves recognizing the worth and values of individual, considering their perspective, उनके perspective मतलब जो उनके thought process उसको भी consider करना, अपनी और दूसरे की वैल्यूज जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रिकॉग्नाइज करना और जो भी बाउंड्रीज हैं, जो लिमिटेशन है उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए चीजों को करना। लाइक कोई बॉस है, आपको पता है आप उसके साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात नहीं कर सकते, तो उस चीज को याद रखना।
ठीक है। रिस्पेक्टिंग अदर फॉस्टर्स ट्रस्ट, इंक्लूसिविटी एंड पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर रिस्पेक्ट डिग्निटी है तो क्या होगा, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंटरपर्सनल बिहेवियर को, उसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एलिमेंट्स को। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।